पूरे विश्व पर संकट छाया हुआ है। बुजुर्ग व्यक्ति से लेकर बच्चा भी इस संकट से प्रभावित है। जी, हम बात कर रहे हैं कोरोना वायरस की, एक ऐसी बीमारी ना जिसका इलाज है ना जिसकी दवा है। इंसान इंसान से ही दूर जा रहा है, अपने आप को बचाने में लगा हुआ है। हर सरकार, हर देश की सरकार ये चाह रही है कि अपनी जनता को कैसे बचाया जाए। इसी के चलते भारत सरकार ने कंप्लीट लॉकडाउन लगाया, जिसमें लोगों के धंधे चौपट हो गए, लोग घरों में बैठ गए, लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, उनके पास खाने के लिए नहीं था, रोज़गार नहीं था। तो सरकार सामने आई, सरकार ने लोगों के बारे में सोचा, लोगों को खाना दिया, वो चीज़ें दी जिनसे उनकी जीवन व्यतीत हो। मगर कहीं ना कहीं हम भूल गए कि इस धरती पे और भी जीव हैं। जी, हम बात कर रहे हैं उन बेजुबान जानवरों की जो अपना दर्द किसी को बता नहीं सकते, जो ये नहीं कह सकते कि हमने खाना नहीं खाया, हमने पानी नहीं पी। हम उनको भूल गए, अपने घरों में बैठ गए, क्योंकि हम बाहर निकला करते थे तभी उनको कुछ मिला करता था। मगर इन्हीं सब के बीच एक ऐसा व्यक्तित्व इंसानियत के नाम पे मिसाल है। जी, हम बात कर रहे हैं विभा तोमर की, एक वेटरिनरी स्टूडेंट जो हर रात घर से बाहर निकल के लॉकडाउन के दौरान भी 300 जानवरों को खाना खिलाती है। अपनी जान की परवाह करे बिना बाहर निकलना, उन जानवरों को खाना देना जिनसे लोग दूर जा रहे हैं, क्योंकि लोगों में गलतफहमी है कि जानवरों से भी कोरोना वायरस फैलता है। वहीं दूसरी तरफ विभा तोमर बिना किसी खौफ के इनको खाना खिलाती है। और हाँ, हमारी टीम ने ये भी देखा कि जब विभा तोमर वहाँ जाती है तो सारे जानवर भाग के उनके पास आते हैं कि हमारे लिए खाना आ गया है। आइए देखते हैं हमारी स्पेशल रिपोर्ट। अब मेरी शादी किरण के साथ हुई, तो किरण के साथ शादी हुई तो किरण के साथ मेरे जो बेजुबान जानवर हैं उनके बारे में सोच भी बदल गई। वो जिनसे मुझे ज़रा सा भी प्यार नहीं था, क्योंकि ये जो अपने साथ आई थी जर्मन शेफर्ड, जर्मनी से अपने साथ लेकर के आई थी। तो जब भी मैं इनके घर जाता था तो वो मेरे साथ खेलता था, और जब टाइगर उसका नाम था, तो उसके साथ जब मैं खेलता था तो मुझे पता चला कि इनके अंदर कितना प्यार है। विभा हमारी ज़िंदगी में आई, और क्योंकि विभा को भी टाइगर की वजह से जानवर से प्यार हो गया था काफ़ी, तो इसने ज़िद करके बोले मुझे पप्पी चाहिए, वो चाहिए। और हम फिर ऑस्कर, छोटा सा ऑस्कर को हम लेकर के आए थे। ऑस्कर ने विभा की भी ज़िंदगी बदल दी। जो प्यार विभा करती थी पहले भी जब से टाइगर था, लेकिन ऑस्कर के आने के बाद इसका लगाव इतना ज़्यादा हो गया कि बस उसी से इतना इंस्पायर हो गई, और उस ऑस्कर से कि नहीं, ऑस्कर सारे टाइम जो भी ऑस्कर के हमेशा साथ रहती थी। तो प्यार इतना बढ़ गया ऑस्कर की वजह से बाकियों के ऊपर, जो भी हमारे घर पे भी बाहर भी आते थे, जो भी मिलते थे उनको उठा करके ला करके यहीं पर उनको खाना खिलाना, यहीं पर रखना। उसके लिए इसने बाहर उनके एक छोटा सा घर बनाया था। बोले नहीं, जो आते बेचारा सर्दी में यहाँ रहेगा, तो इसने खुद ही अपना गत्तों से पहले जो स्ट्रीट 1-2 आ जाते जहाँ पप्पी थे तो उनके लिए बनाया था। और बस वही इंस्पायर था कि ऑस्कर के आने के बाद विभा, मैं और किरण, हम तीनों के ज़िंदगी एकदम ही बदल गई। और अब हमारी ज़िंदगी में ये है कि बेजुबां की जितनी मदद हो सकती है हम उतनी करते हैं। विभा को बचपन से ही जानवरों से बहुत लगाव रहा है, और ऑस्कर भी उसके साथ रहा है, तो उसको हद से ज़्यादा इसकी तरफ झुकाव बहुत हो गया है। और इसी को मद्देनज़र रखते हुए उसने अपना करियर भी वेटनरी ही चूज़ किया।
अब जैसे कि लॉकडाउन शुरू हो गया है और सभी स्कूल कॉलेजेस में छुट्टियां हो गई हैं, तो विभा के भी स्कूल अपने कॉलेजेस के बंद हो गए और वो यहाँ आ गई। और उसी दिन से इसने अपना एक मोटिव बना लिया कि इसको अब तो अपने बेज़ुबान जानवरों को खिलाना ही खिलाना है। तो हमने अपना एक रोज़ का एक रूटीन फ़िक्स किया। अब ये रोज़ सुबह ले के डंडा और मुझे उठाती है कि मम्मा इतने बजे से उठोगे तभी आपके लिए खाना आपसे बन पाएगा। तो मेरा एक कढ़ाई पतीले चढ़ते हैं, एक में मैं चावल बॉईल करती हूँ, दूसरे में चिकन बॉईल करती हूँ। और क्योंकि इसमें फिर टाइम भी बहुत लगता है तो ऑलमोस्ट मुझे शाम हो जाती है इसके चावल और चिकन उबालते। और बीच में मेरे को इससे बहुत कुछ लेक्चर भी सुनना पड़ता है, क्योंकि शी इज़ वेरी पर्टिकुलर। अंडे होते तो अंडे ठीक से बॉयल होने चाहिए, एक अंडा नहीं 2 अंडे डालो, चिकन ठीक से बॉयल हुआ कि नहीं, इसमें सूप ज़्यादा डालो। ये सब नोक झोंक हमारी बहुत चलती रहती है। अभी मैं आपको कुछ दिन पहले का एक किस्सा बताती हूँ कि ये एक जगह गई, वहाँ पे ये कुत्तों को इसने खाना वाना खिलाया। जैसे ही ये गाड़ी में बैठी, इसने स्टार्ट करा, इसने लाइट की रोशनी में देखा कि गाड़ी की लाइट में देखा कि सामने एक कौवा था, क्रो। वो मतलब उड़ नहीं पा रहा था और मतलब थोड़ा थोड़ा फड़फड़ा के वो चल रहा था। तो एकदम से ये उतरी, इसने उसको देखा और वो उसकी हालत ठीक नहीं थी। इसने उठाया और अपनी गाड़ी में रखा। अब तो आप ये समझिए कि हमारी लाइफ, मेरी स्पेशली यही रह गई है लॉकडाउन के दौरान कि इन बच्चों का ख्याल रखना है ना, और इनकी सेवा करना, इन लोगों के लिए खाना बनाना, और इनके जो भी वो रेस्क्यू भी करके लाती है अपने जानवर, कुत्ते बिल्ली, उनकी सेवा करना। जब से मैं छोटी थी मेरे को तब से ही सारे एनिमल्स से बहुत लगाव रहा है, एंड आई लव देम सिंस लाइक एवर सिंस हाउ मच एवर आई कैन रिमेंबर इन माई पास्ट। कि सारे एनिमल्स, जो भी डॉग्स हो गए, कैट्स हो गए, बर्ड्स हो गए, जितने भी हो गए, आई हैव ऑलवेज बीन सराउंडेड बाय देम। तो एंड जब मैं छोटी थी तब मेरा पहला डॉग जो था, मम्मी का डॉग था वो टाइगर, तो उसके साथ मेरा इंटरेक्शन बहुत रहा था। वो हर टाइम मेरे साथ रहता था, मैं जहाँ भी जाती हमेशा पीछे आता था। सो देन जब थोड़ी बड़ी हुई, आई केम इन 2nd क्लास, तब मैंने मम्मा पापा से ज़िद करनी शुरू कर दी कि मेरे को भी एक अपना पेट चाहिए, एक अपना डॉग चाहिए। तो देन दे गेव मी ऑस्कर, मेरे पास आया, दे ब्रॉट हिम टू मी एंड सेड कि ये ले, ये है तेरा पेट। एंड सो आई वाज एक्सट्रीमली हैप्पी एट दैट टाइम। तो जितना भी मेरे तब से जो एक लेवल हो गया अफेक्शन का एनिमल से, वो ऑस्कर के थ्रू ही काफ़ी बड़ा है। ऑस्कर इज़ द वन हु इंस्पायर्ड मी एंड मोटिवेटेड मी कि मैं जो नीडी एनिमल्स हैं उनकी हेल्प करूं, क्योंकि ऑस्कर के साथ पूरे दिन घर पे रह के एक ऐसा अटैचमेंट हो गया कि जो जब भी मैं दूसरे स्ट्रेस को देखती थी तो मेरे को वही फीलिंग आती थी कि ये भी मेरे ऑस्कर जैसा है, उसको भी प्यार चाहिए, उसको भी खाना पानी सब वो चीज़ें चाहिए, एंड ही डिज़र्व्स टू गेट ऑल दोज थिंग्स जो मेरे पेट को। लॉकडाउन शुरू हुआ उस टाइम सारे कॉलेजेस बंद हो गए एंड मेरा भी कॉलेज बंद हो गया। तो आई स्टार्टेड टू थिंक अबाउट द स्ट्रे एनिमल्स, कि कॉलेज के साथ साथ जितने मार्केट्स थी, जो भी सारे मॉल्स एंड पार्क्स थे, जहाँ जहाँ भी डॉग्स को, कैट्स को, सारे स्ट्रेज को खाना मिलता था, वो सारा सोर्स ख़त्म हो चुका था। सो आई मेड इट माई मोटिव कि मैं रोज़ स्ट्रे एनिमल्स को जाके खाना खिलाऊँ एंड उनका थोड़ा चेक करूँ कि वो फिज़िकली ठीक है, उनकी हेल्थ ठीक है या नहीं है। रोज़ खाना देती हूँ एंड रोज़ आई मेक इट अ पॉइंट कि चेक करूँ कि उनको कोई इंजरी तो नहीं हुई, क्योंकि जो 1-2 कार भी जाती है लॉकडाउन के टाइम में बहुत स्पीड से जाती है एंड सम पीपल आर रियली केयरलेस, सो चांसेस ज़्यादा हो गए थे कि उनको इंजरी हो। एंड उसी के साथ में मेरे को एक पपी भी मिला। शी इज़ अ 6 month old पपी एंड शी वॉज हिट बाय अ व्हीकल एंड वी डोंट नो कैसे उसको लगी क्या, बट
वी सॉ हर इन अ कंडीशन वेयर शी कुडंट गेट अप। वो बस लेटी हुई थी, उसके पीछे के दोनों पैर बिल्कुल मूवमेंट ज़ीरो, मतलब वो खड़ी भी नहीं हो पा रही थी जब हमने ट्राई किया। सो आई गॉट हर होम एंड उसका तब से ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया एंड इट हैज़ बीन 10-15 डेज़ कि अब वो शी इज़ बिकमिंग बेटर एंड अब वो खड़ी हो गई है, शी इज़ एबल टू स्टैंड अप, शी इज़ एबल टू वॉक एंड तो बट थोड़ी सी और हमें मतलब उसको हेल्दी करना है एंड फिट करना है कि वो फिर से भाग सके। सो देयर इज़ अ मैसेज जो मैं आप सबको देना चाहूँगी कि जो कोरोना वायरस कोविड-19 वायरस है वो एनिमल्स से नहीं हमें लग सकता। जो सारे आर्टिकल्स है और जो न्यूज़ में आता है कि कैट से हो गया, डॉग से हो गया, पेट से हो गया, जो भी रैबिट्स हो गए, बर्ड्स हो गए, उनसे, तो ये सब चीज़ें गलत है। द करेक्ट इन्फॉर्मेशन इज़ देयर ऑन द WHO वेबसाइट, जिस पे साफ साफ लिखा है कि हमें इनसे कोरोना वायरस ट्रांसमिट नहीं हो सकता।